क्या ये बात हैरत अंगेज नहीं है कि आज पहली सितंबर है, 1 सितंबर, और कोई सिस्टम मुझे आवाज के साथ सुनाई नहीं दे रहा आसमान पर। कोई बादल की गरज नहीं आ रही आज। किसी किस्म के पानी की फुहार की आवाज नहीं आ रही मुझे। इस वक्त मैं छत पे नहीं गया देखने के लिए, तब मैं ये बात कर रहा हूँ। और अभी सिर्फ दिन शुरू हुआ है। पिछले दिन हमने देखा कि 31 जुलाई, सॉरी, 31 अगस्त 2025 स्काई वॉटर के हवाले से सीरीज बनी, स्काई वॉटर आना शुरू हो गया। स्काई वॉटर ही चलता रहा। उससे पहले वाले दिन पे दो मेरेकल हुए अल्लाह के, कि अल्लाह जिसके लिए चाहे मौसम चला दे। और एक था सुबह सवेरे बारिश का मौजजा। तीनों दिन, यानी तीनों तीनों मौजजात जो थे, वो उसका ताल्लुक मुझसे ही था। और बड़ा अजीब व गरीब था। लाहौर शहर के महकमा मौसमियात और टीवी चैनल्स वाले हैरान ही रह गए। उनको तो पता ही नहीं लगा ना क्या है। वो अपनी रिपोर्टें करते रहे। साइंस के दौर में कैसे मुमकिन है कि एक शख्स अपने घर पे बैठा हुआ है और घर में बैठे बैठे वो मौसम को तब्दील कर दे। अपने घर पे बैठे बैठे आंधी तूफान को गायब कर दे। अपने घर पे बैठे हुए बिजली या कड़कते हुए मौसम की तरफ कुछ कहे और वो चला जाए। बादल हट जाए, आसमान के ऊपर फट जाए, धूप निकल आए, सूरज सामने आ जाए। ये कैसे मुमकिन होता है? फिर 29 को ही देखा गया कि मौसम का बादशाह अल्लाह है। वो भी एक बनी थी 29 अगस्त के दिन। तो 30 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, ये तो वो मौजूद हैं जो बादल से बारिश से ताल्लुक रखते हैं। और मजे की बात ये कि साइंस पढ़ने वालों को खबर भी ना हो कि ये हो क्या रहा है, और वो ये कहने पे मजबूर हो जाए और ये कहें कि मानसून का नवा स्पेल आ रहा है। हालांकि मानसून का नवा तो क्या, पहला स्पेल भी ना आया हो। ऐसा महीना गुजरा अगस्त 2025 का अल्लाह के फजल से। और अब वो गुजर चुका। और मजे की बात ये कि सिर्फ यही नहीं था, इस पिछले महीने के अंदर बहुत सारे मेरेकल्स हुए। मैं तो सवाल सिर्फ इतना करूंगा दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से कि क्या अब भी तुम लोग उन खुदाओं की पूजा करने पे लगे हो जिन्हें तुमने जमीन पर अपने हाथों से बनाया है, या तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाया था? वो बाप दादा तुम्हारे जो गुमराह हो गए, वो बाप दादा जिन्हें तुम्हारे बाप माँ बाप भाई बहन टीचर्स, आजकल की सोसाइटी के वो लोग जो शैतान के गुलाम बने हुए हैं। शैतान ने उनको गलत रास्तों पे लगाया हुआ, और वो आज तक झूठे खुदा की पूजा कर रहे हैं, और उनको पता ही नहीं कि उनका खुदा नाम का एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस खुदा का ये बंदा कोशिश करे, या मुंह से कह दे, या लिख दे, चाहे सोशल मीडिया पे लिख दे, चाहे पेपर पे लिख दे, या मोबाइल पे लिख दे, और वो गॉड उसकी बात को पूरा कर दे, वही असली है ना। वही इस बात के लायक है कि उसके सामने सर झुकाया जाए और उसका कहना माना जाए। उसके अलावा फिर कोई गॉड ही नहीं है। यही तो प्रूव हुआ है पूरे अगस्त के महीने में। और ये नहीं, इंडिया के टीवी चैनल्स के ऊपर मशहूर नेशनल टीवी पे बैठने वाला आदम सीकर, जिसको एथिस्ट बड़ा बहुत चौड़ा समझते हैं, जिसके नाम पे आकर मेरे सोशल मीडिया का, मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं कि तू एडम सीकर से डिबेट कर। एडम सीकर का क्या हशर किया अल्लाह ने, वो दिखाता हूँ। एडम सीकर के हवाले से ये चीज क्या है ये? एक सीरीज थी। दो सीरीज सामने होंगी, 2 दिन की होंगी। एक सीरीज ही थी। एडम सीगर के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाना शुरू की थी। एडम सीगर अपनी औकात देख। अगस्त 27, अल्लाह ने आदम सीगर को उसकी औकात दिखाई है। लाइव मेरिकल परफॉर्म किया। लाइव से मींस ऑन द स्पॉट, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग जो बात हो रही थी उसी हिसाब से अचानक से मेरिकल हुआ अल्लाह का। वीडियो आती चली गई। और महकमा मौसमियात के भी जो दावे चल रहे थे, वो उनकी धज्जियां जमीन पे बिखेर दी गई। उनके दावे चल रहे थे कुछ और। 27 अगस्त तक वो मानसून चला रहे थे, 23 से लेकर। और बल्कि सामने ही वीडियो, सामने लिस्ट भी देखी जा सकती है कि 23 से स्टार्ट है। उनका दावा था 23 से एक मानसून का स्पेल चलेगा 27 तारीख। कभी दावा कर रहे थे कि मानसून चलेगा 30 तारीख तक। ना 30 तक चल सका। 30 तक चलना होता तो बीच में बंद ना हो जाता सिस्टम। तो बंद कैसे हुआ? क्योंकि मैं मौजूद हूँ। मैं अपनी काम कर रहा हूँ दीन इस्लाम की सच्चाई के लिए। अल्लाह ने बंद किया, बंद हो गया। अल्लाह ने खोला तो खोला। गोला नाम जिस दिन मैंने एक बात कही थी, उस दिन गोला बन के आ गया सूरज। गोला ही बनकर आ गया। और लग रहा था कि गोला आ गया है। वरना अमूमन इस तरह नहीं आता यूजुअली। उस दिन स्पेसिफिकली बात गोले पे हो रही थी, गोला बन के आ गया। कोई तो कायनात में ऐसा है जो मेरी बातें सुन रहा होता है, और वो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर वो चाहता है तो वो सिचुएशन वैसी ही कर देता है पूरा। और मुझे पता भी नहीं होता कि वाकई वैसा करेगा। मैं तो एक कभी एक लेक्चर दे रहा होता हूँ, तो लेक्चर के दौरान ही वो कर देता है। आदम जिगर क्या को चैलेंज कर रहा था, मैं बात कर रहा था, वो उसी वक्त आनंद फानंद गर्मी शुरू हो गई। पूरा मौसम, ठंडा मौसम यकायक गर्मी में बदल गया पूरा। आसमान का मंजर ऐसा हो गया जैसे कभी ठंडे मौसम का नामो निशान भी नहीं था। विद इन मिनट्स आंधी तूफान की बात कही। एक और सीरीज बनी थी इसके साथ,
पानी रोक कर दिखाओ, वो भी पब्लिश भी नहीं हुई है, वो मेरे गेमिंग चैनल पे आएगी, वो गेमिंग है, स्पिरिचुअल गेमिंग, अल्हम्दुलिल्लाह लेजेंडरी गेमिंग। आंधी तूफान में बात की गई, 24 से लेकर 26 तक लाहौर शहर वालों ने देखा पानी पे पानी, कंटिन्यूस 3 दिन पानी आना शुरू हो गया लाहौर पर। 24, 25, 26 रुक ही नहीं रहा था। उस सीरीज की ये जो गेमिंग की थी वो यही थी कि पानी रोक कर दिखाओ, और दुनिया के सारे अगर मुस्लिमों को के झूठे खुदाओं को चैलेंज था, आ जाओ मैदान में, रोको रोको, कोई भी रोक ले, साइंसदान आ जाए, जादूगर आ जाए, जो आया है, कोई नहीं रोक सका। फिर मैं ही मैदान में वापस आया, फिर मैंने एक बात कही, और फिर अल्लाह ने पानी बंद कर दिया और सिस्टम चला गया। लाहौर वाले की मीडिया वाले देखते रह गए, पानी किधर गायब हो गया शहर का। 3 दिन से चलता हुआ सिस्टम गायब हो गया अचानक। ये होती है चीजें। ये 21वीं सदी के अंदर हो रहा है, कैमरों के दौर में। आज कोई आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई साउंड नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल तो ये कि क्यों नहीं है? ये जो लोग ये कहते हैं कि इस कायनात में और अल्लाह के अलावा दूसरे भी गॉड हैं, भाई मैं यही पूछूंगा कि वो किधर है फिर? हैं? वो गॉड किधर है? ये चैनल जो मौजूद है, लेजेंड मोहम्मद जिशान अरशद, इस चैनल पे जिस गॉड का तारुफ करवाया गया है, हाँ, ये असली गॉड है। ठीक है, इस गॉड के बारे में जितनी भी बातें कही गई हैं आज तक, वो असली है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गॉड का तारुफ करवाया था, वो असली गॉड था नहीं, है और वही रहेगा। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इस कायनात में अल्लाह के अलावा किसी की भी खुदाई नहीं। दैट्स इट। वो प्रूव हुआ हुआ है। आज स्पेसिफिकली अभी मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि सुबह का टाइम है, डेफिनेटली सामने दिख रहा होगा, टाइम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़े फजल किया है कि मुझे अपग्रेड किया, काफ़ी चीज़ें सिखाई उसने मुझे, क्या-क्या करना है, कैसे करना है। और अब मैं बात भी करता हूँ, तो अब मुझे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं कि टाइम क्या चल रहा है। टाइम लिंक हुआ है, ऑटो अपडेट चलता रहेगा, चलता रहेगा। जो मूवमेंट है, उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये चलेगा। जिस तरह टीवी चैनल पे टाइमर चल रहा होता है, वो अपनी बात करते हैं, तो पता होता है ये किस दिन की है और किस तारीख की है। यही होता है ना मीडिया चैनल पे, अल्हम्दुलिल्लाह टाइमर भी है, डेट भी है। सो आज वो सिस्टम नहीं आना। इनके दावे थे 2 सितंबर तक मानसून का स्पेल चलेगा, 29 से 2 सितंबर सितंबर तक। 29 को भी मारेकल हुआ, 30 को भी मारेकल हुआ। इनका सिस्टम ही नहीं है। तो पता लगा कि साइंस वालों की लिमिटेड नॉलेज होती है, साइंस पढ़ने वाले इतना नहीं जानते जितना लोग ये समझते हैं कि साइंस जिसने पढ़ ली वो बहुत तरक्की पर है, और जो इस्लाम वाला है वो बहुत बैकवर्ड है। तो मैं दीन इस्लाम की तरफ से हूँ, 21वीं सदी में काम कर रहा हूँ। एक मुस्लिम मैन है अभी इस्लाम की तरफ से, जिसकी जरिए अल्लाह की तरफ से ये मदद की गई है कि साइंस वाले उसके सामने बच्चे नजर आ रहे हैं। कोई भी साइंसदान ये औकात नहीं रखता इस वक्त, गैर मुस्लिमों का हो या मुसलमानों में कोई चौड़ा बन रहा हो और औलिया कराम को डिग्रेड करता हो चंद साइंस की किताबें पढ़ के, और वो ये बोले जी बाबे तो सही कोई नहीं। वो इतने सारे मिलके भी दुनिया भर लेना, तो वो लेजेंड के सामने अभी इतनी चींटी बराबर हैसियत नहीं रखते इस मामले पे। क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि वो कह दें तो मौसम भाग जाए, वो कह दें तो मुर्दे जिंदा हो जाए, वो कह दें तो सूरज गर्मी बढ़ाना शुरू कर दे, वो कह दें तो जी बारिश थमना शुरू हो जाए। उनके कहने पर ही शुरू हो जाए सब कुछ, और एक दफा नहीं हो, एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा ना हो, 50, 100 दफा, ये इससे भी ज्यादा मर्तबा हो। इम्पॉसिबल, अल्लाह ने इम्पॉसिबल कर दिया। मुझे शिकस्त देना ही अल्लाह ने इम्पॉसिबल कर दिया। इसलिए कि मैं अल्लाह की निशानी हूँ इस जमीन पर, दीन इस्लाम की सच्चाई पर। बात खत्म। दुनिया का कोई भी काफिर मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये किताबों का गेम ही नहीं रहा है। एक गेमर के साथ मुकाबला गेमिंग की दुनिया में होगा, और फिजिकल गेमिंग पर होगा। ये एक स्ट्रीट फाइटर का मुकाबला स्ट्रीट फाइटिंग की गेम पे होता है। जिसको शौक है टोकन डाले खेले। मैंने बचपन में बड़े बड़े मुकाबले किए स्ट्रीट फाइटर के, बहुत मारा है लोगों को, बड़े चैंपियन बने फिरते थे। दिखा दी उनकी औकात उनको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़े होने के बाद भी अब ऑनलाइन फाइटर बना दिया है। अब कोई काफिर मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। कि गालिब चमार हो या पाकिस्तानी कुत्ता हो, दिल से वो जो मुलिद बना फिरता है, ये एदम सीकर वेकर, ये इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया काफिरों से भरी हुई हो, तो इनकी कोई हैसियत नहीं कि मुझे शिकस्त दे सके इस मैदान में इस्लाम की सच्चाई पर। काफी नहीं। सर्दी हो रही है लाहौर में, सर्दी हो गई लाहौर में। वही लाहौर तपे हुए पड़े हुए थे। अभी ठंड है, चल रही है, पंखा भी बंद किया हुआ मैंने। रात से ही हाल है, ठंड, इतनी ठंड हुई हुई है। सो मुझे नहीं पता, अल्लाह के इरादे, अल्लाह के मौसम, अल्लाह की मर्जी। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। बस कल कल वाला कोई सीन नहीं है, परसों वाला भी कोई सीन नहीं हुआ अब तक। कोई ना सिस्टम आया, ना कोई तूफान चल रहा है, ना कोई बारिश हुई है। इस वक्त तक कुछ नहीं है। बाकी अल्लाह ने करना है करे, उसकी मर्जी है। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, इस वक्त जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर्दी हो रही है। मैं एक और फुटेज भी लूंगा, मे भी मैं इसकी सीरीज बना के डालूं 1 सितंबर के नाम से। ठीक है, मुझे जरूरत तो नहीं है, लेकिन
दिखाने के लिए सिर्फ कि अभी सर्दी हो रही है और रात भर मेरा पंखा भी बंद रखा है। अगर अल्लाह ने सूरज की गर्मी बढ़ा दी और लाहौर वालों ने गर्मी देख ली तो क्या करेंगे? पिछले 2 दिन तो बारिश हुई है ना, और मुसलसल बारिश हुई है, सुबह से शुरू हुई और शाम तक बारिश बारिश चलती रही है। दोनों दिनों पे मुझे ही आके कुछ कहना पड़ा तो बारिश बंद हुई है, वरना बारिश भी नहीं बंद हो रही थी। किसी से रुक ही नहीं रही थी अल्लाह के मुकाबले पर। स्टार्ट अल्लाह ने की थी तो बंद भी अल्लाह ने की, लेकिन बंद तब की दोनों दिनों में जब मैंने कुछ कहा। इत्तेफाक नहीं है, चलता हुआ सिस्टम बंद हो जाए पूरे शहर का। बच्चों वाला खेल थोड़ी है। सो दिस इज द थिंग, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, इसमें अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की खुदाई है कि अगर मैं किसी गॉड के बगैर ये सब कुछ कर रहा हूँ तो फिर कैसे मुमकिन है 21वीं सदी में एक शख्स ये सब कैसे कर सकता है? एलन मस्क भी ये नहीं कर सकता, तो मैं कैसे कर रहा हूँ? इसलिए कि मैं जिस गॉड की तरफ बुला रहा हूँ सबको कि जाओ अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, उस अल्लाह का तारुफ जो मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, वही गॉड है, वही असली है। जिस इंसान के बारे में मैंने ये बात कह दी है कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये बात डंकी की चोट पे 100% ऐसा ही है कि वही अल्लाह के आखिरी रसूल है। वरना मेरे इस एफर्ट्स की हैज बुनियाद किस चीज पे खड़ी है? मेरी तो बुनियाद ही है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये है असल चीज, ये है वो झंडा जिसको लेके मैं खड़ा हूँ कि दुनिया के सारे काफिरों में जिसमें दम है आ जाए मुकाबले पर। उठा ले अपने खड़े खड़े करे अपने चैनल्स मेरे मुकाबले पर। ओपन इनविटेशन है सबको। उठाए अपने अपने कैमरे हाथों पर। शुरू हो जाए अपने अपने घर की छतों पर, रोका है किसी ने? इंटरनेट मोबाइल लेके फिर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आ जाए फिर लेजेंड के मुकाबले पे, क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? एक भी काफिर इस वक्त मुकाबले पे नहीं है मेरे, क्यों क्यों नहीं है? पूरी दुनिया के अंदर इतने एक दूसरे की रोस्टिंग कर रहे हैं, मीमी बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूँ बनाओ ना मीमीज मेरे खिलाफ, बनाओ ना रोस्टिंग मेरे खिलाफ, बनाओ ना मेरे मेरे मुझे एक्सपोज करो ना, आओ ना एक्सपोज करना है, देखते हैं ना कौन कितने पानी में बैठा है। क्या एक्सपोज करोगे? क्या एक्सपोज करने की औकात है किसी की? है अल्लाह को झूठा खुदा साबित करने के लिए आएंगे? मैं वीडियोस का भी मोहताज नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह जब चाहे मौजज़ात दिखाने पे कुदरत रखता है। ये वीडियोस अगर नहीं होंगी तो किसी को लगता है वो मुझे झूठा साबित कर लेगा अल्लाह के वजूद पर। अल्लाह का वजूद मिनटों में नहीं सेकंड्स में साबित कर सकता हूँ मैं, बगैर किताबों के, बगैर वीडियोस के, बगैर चैनल्स के। मैं वो इंसान हूँ 21वीं सदी का अल्लाह के फजल से। सो डोंट एवर थिंक कि मुझे कोई अल्लाह के वजूद पे शिकस्त दे सकेगा क़यामत तक। इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। इसके ये ख्वाबों में कोई सोचे, वहीं जाके करे जो करना है। फिजिकल वर्ल्ड में किसी की औकात नहीं है। सो ये थी फिलहाल की सिचुएशन, और फजर का टाइम चल रहा है। एक चीज थी, मुझे कुछ बातें करनी थी, इतने सारे इवेंट्स हुए हैं, सब कुछ हुआ है, पूरा जुलाई भी गुजर गया, जुलाई के अंदर पूरा जुलाई का महीना मेरिकल्स में गुजरा है, और अगस्त का तो अल्लाह ने, मैं कहता हूँ कि जो कहते हैं छप्पड़ फाड़ के दिया है, तो छप्पड़ फाड़ के दिया है, इतना दिया है कि मैं हैरान हूँ। और प्लस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बेचारा, वो तो गया काम से। उसके खिलाफ जो सीरीज बनी पहले से 31 अगस्त तक के जो वीडियोस उसको मिलेंगे, और जब कोई देखेगा तो सर पीटेगा अपना उसका पैरोकार कि इस उनका जिसको वो समझते थे बहुत चैंपियन इंजीनियर है, और जी उसने उधेड़ के रख दिया रूहानियत को, और उसके साथ अब तो कोई करामत कर ही नहीं सकता क्योंकि इंजीनियर आ गया है। और जो खुद को सुल्तानुल वर्ल्ड कहता था, अब वो गली का कुत्ते के भी बराबर नहीं रहा है। गिरफ्तार भी हुआ अगस्त में, बहुत कुछ हुआ अगस्त में, बड़ी निशानियां, कैसी कैसी निशानियां जो कोई देखेगा समझ लेगा कि ये ilhami काम हुआ है। और हाँ, मेरा काम इंसान के बस में नहीं है अकेले करना। ये काम तभी हो सकते हैं जब किसी ताकतवर, परफेक्ट इल्म वाले दोस्त का साथ हो, जो सिखा सकता हो, बता सकता हो कि अब क्या करना है, तब क्या करना है, और वो फ्यूचर भी जानता हो। हर चीज का कंट्रोल भी उसके पास हो, कायनात में जब चाहे सूरज को कंट्रोल करके गर्मी को इंक्रीज कर दे, कम कर दे, बादलों को हवा में क्रिएट कर दे और ले जाए उठाकर। जब तक ऐसा दोस्त किसी के पास ना हो, तब तक मेरे जैसे काम करना नामुमकिन है। इसलिए कहता हूँ गैर मुस्लिम भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कादियानी, शिया, हिंदू, ईसाई, यहूदी, सिख, पारसी, स्पिरिचुअलिस्ट और सैतानिज्म वाले कुछ भी कर लें, एथिज्म वाले भी कुछ कर लें, मैं कहता हूँ दुनिया के सारे मज़ाहिब वाले एक तरफ खड़े हो जाए और मैं दीन इस्लाम की तरफ से अकेला खड़ा हो जाऊँ, तब भी कोई मेरा कदम भी नहीं ला सकता इस्लाम की सच्चाई पर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, और मुझे इस पे कोई इस बात का फखर नहीं कि मेरा कोई कमाल है, अल्लाह के कमाल है। सारी पावर्स उसकी हैं, ताकत उसकी, निशानी उसकी है, कब्जे में उसी की है। वो चाहेगा तो निशानी आती, वो नहीं चाहेगा तो मैं कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं होता। इसका मतलब जब मैं कुछ चाहूँ वो नहीं हो सकता, तो मेरे चाहने पे इतना सब कुछ हुआ कैसे? क्योंकि मेरे चाहने पे मेरी बात को पूरा करने वाला एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो ये सारा ख्याल करता है, वही मदद कर रहा है, और उसका पर्पस एक ही है, इस दीन को तमाम बातिल अदियान और मज़ाहिब पर गालिब करना, चाहे मुशरिकीन को कितना ही बुरा लगे, गुस्सा आए, तपें या कुछ भी हो, क्योंकि ये दीन गालिब होने के लिए आया है और गालिब होकर रहेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफर्ट्स
तमाम नबियों के एफर्ट्स, तमाम सहाबा कराम के एफर्ट्स, तमाम औलिया कराम के एफर्ट्स और तमाम शोहदा इस्लाम के एफर्ट्स, वो ज़ाया नहीं होंगे, कभी भी ज़ाया नहीं होंगे। काफ़िर जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितने ममालिक को तबाह कर लें, जितने बम मार लें, जो कुछ कर लें, काफ़िर तो मर के जहन्नुम में जा रहे हैं हमेशा के लिए और जितने मुसलमान हैं, वो शहीद होके सीधे जन्नत की तरफ जा रहे हैं। फ़ायदा तो मुसलमानों का ही है, अल्टीमेटली एट द एंड बेनिफिट सिर्फ़ मुसलमानों के पास है, वो भी अच्छे मुसलमान। बुरे मुसलमान बहरहाल अपनी खैर बनाएँ क्योंकि जो बुरे मुसलमान हैं, वो भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते और औलिया कराम के गुस्ताख, वो तो है ही कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह जैसा है ही कोई नहीं। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।